Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. बच्चों आज मैं आपको क्लास 6th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। अब हम इस चैप्टर के अंदर में हम जो आपने डिवाइडर, कंपास, स्केल, प्रोटेक्टर इन सब का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, लाइन क्या होती है, लाइन कैसे बनती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, ये हम किन्हें कहते हैं। तो अब हम आते हैं इसके सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में हमें दिया है, क्वेश्चन है पहला, यूज द फिगर टू नेम। हमें ये फिगर को देख के ही बताना है 5 पॉइंट्स। इस फिगर में 5 पॉइंट्स कहाँ पे, पॉइंट मतलब ये पॉइंट 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 पॉइंट। नेक्स्ट अ लाइन, अ लाइन क्या होती है, अ लाइन, अ लाइन हैज़ अ 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये होता है लाइन का और एक पॉइंट ये होता है। 4 रेज, 4 रेज मतलब 4 किरणें। नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट और 5 रेखा खंड। तो सबसे पहले हम इसके स्टार्टिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पॉइंट्स की डेफिनेशन दी है। क्या बताया यहाँ पे हमें, पॉइंट्स। बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क और डॉट ऑन द पेपर। पेंसिल की नुकीली नोक से पेपर पे बिंदु बनाओ, ऐसे डॉट बनाओ। Sharper the tip, thinner will be the dot. The almost invisible teeny dot will give you idea of point. और यही जो छोटे छोटे डॉट होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। जैसे मैंने ये करा, देखो ये क्या हो गया हमारा 1 पॉइंट। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, A पॉइंट या फिर B या C, जो आप देना चाहें। नेक्स्ट है पॉइंट के बाद अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब खंड, रेखा खंड। तो देखो ये डायग्राम में देखो ए और बी। फोल्ड अ पीस ऑफ अ पेपर एंड अनफोल्ड इट। एक पेपर को 2 टुकड़ों में फोल्ड करो। डू यू सी अ फोल्ड, तो आपको उसमें एक बीच में एक लाइन दिखती है। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये हमें क्या आइडिया देती है, रेखा खंड का। इट रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे देखो ये एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। द इंड्स हेल्ड बाय हैंड्स आर द इंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे 2 हाथों ने एक थ्रेड पकड़ रखे, ठीक है। तो एक हाथ यहाँ से, एक हाथ यहाँ से, तो दोनों हाथों के बीच की जो ये लाइन है, ये हमारा क्या काम कर रही है, एक लाइन सेगमेंट का। नेक्स्ट है अ लाइन। नेक्स्ट क्या है, अ लाइन। Imagine that a line segment from A to B. Imagine that the line segment from A to, imagine करो, ठीक है, कल्पना करो कि ये जो पॉइंट A और ये B है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। is extend beyond is extend beyond in one direction and beyond B in the other direction without any end. You now get a model for a line. अगर आप B को देखो, ये हमने एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर हमने B को भी आगे तक बढ़ाया और यहाँ से A को भी इधर को बढ़ाया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लाइन, एक लाइन का मॉडल। ठीक है, ये था हमारा लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो लाइन एक दूसरे को कहीं पे काटती हैं। देखो ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन, तो इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये गई ये गई, ये पैरेलल लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। ठीक है, आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो कौन कौन से हैं पॉइंट, देखो बी सी ओ ई डी, तो आप लिख सकते हो ओ कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। नेक्स्ट है अ लाइन, आपको क्या बतानी है, एक लाइन। तो देखो आप कौन सी लाइन, क्या क्या है लाइन है, देखो डी और ई भी हमारी लाइन है,
डी डी से बी तक भी हमारी लाइन है, डी बी भी हो गई, डी ई भी हो गई, ओ ओ ई भी हमारी लाइन है, ओ बी भी हमारी लाइन है। तो हमने कितनी लाइनें बता दी हैं, ठीक है। 4 रेज, अब क्या कह रहे हैं, 4 किरणें बतानी है। तो देखो इस ओ को बीच का पॉइंट लो, इस ओ से कौन कौन सी लाइन बन रही है, किरणें, ओ ई, ओ डी, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ सी, ओ बी। तो हमने कितनी रेज बता दी, 4 रेज। अब ये क्या कह रहा है, 5 लाइन सेगमेंट बताओ, 5 रेखा खंड बताओ। तो 5 रेखा खंड क्या हो गए, डी ई, ओ ई, ओ सी, ओ बी, ओ डी, जितने हो गए इन सबको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द लाइन गिवन ऑल पॉसिबल 12 ways, चूज ओनली 2 letters एट अ टाइम फॉर द 4 गिवन। जो हमें ये डायग्राम दिया है, ठीक है, हमें इसकी सहायता से सभी प्रकार के नाम लिखने हैं और आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें इन लेटर्स से जो डायग्राम में दिए इनसे हमें 2 लेटर्स के वर्ड बनाने, कितने बार, 12 टाइम्स एज पॉसिबल। तो देखो क्या क्या बनेंगे हमारे, ए बी, ए सी, ए डी, ऐसे आपका बी सी, बी ए, बी डी, डी सी, डी बी, डी सी। तो आप इन सबको 2 टाइम्स लिख के आपके कितने वर्ड बनेंगे, पूरे 12। तो आप एक बार देखो, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी, डी सी, इतने बनेंगे आपके 12 लेटर्स इन 12 वेज। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम। हमें इस डायग्राम को देखो और जो यहाँ पे हमें 4 ए बी सी डी दिए हैं हमें बताना है, ठीक है। पहला है हमारा ए पार्ट, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें ई आ रही है, ठीक है, ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें हमारा बिंदु ई है, बिंदु बी ई आ रहा है। तो देखो एक आ रहा हमारा ए ई लाइन में, दूसरा आ रहा हमारा एफ ई लाइन में, ठीक। इसका बी पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी, ए से होकर जाने वाली लाइन, तो वो कौन हो गई हमारी, ए ई और डी ई, ए से जा रही है हमारी ये लाइन। नेक्स्ट है सी, लाइन ऑन विच ओ लाई, लाइन ऑन विच ओ लाइज। वो कौन सी लाइन है जिसमें ओ स्थित है, देखो एक तो सी ओ में स्थित है ओ, और दूसरा ओ सी ओ या ओ सी। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट, 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन होती है, जो ऐसे, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी है हमारी, एक तो है हमारी ए डी और सी ओ, ये दो आपस में ए डी देखो और सी ओ देखो इंटरसेक्ट कर रही। दूसरा है हमारा ए ई और एफ ई, ये भी यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ 1 गिवन पॉइंट, सेकंड 2 गिवन पॉइंट। एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं होती हैं, देखो एक बिंदु मतलब ये है हमारा ये है एक बिंदु, ठीक है। कितनी लाइन जा सकती है यहाँ से, ए भी जा सकती, ये भी जा सकती, ये भी जा सकती, ये भी, मतलब इनफिनाइट, बहुत सारी इनफिनाइट लाइंस। सेकंड है 2 गिवन पॉइंट्स, अगर हमें 2 बिंदु दिए जाएं तो 2 बिंदु से कितनी लाइन जाएगी, ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सिचुएबली इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। हमें हमें ए बी सी डी दिए हैं, इनसे हमें इनकी जो भी स्टेटमेंट दिया इनसे होकर हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है। तो देखो पहला है हमारा पॉइंट पी लाई ऑन बी, तो हमें इसे ड्रॉ करना है, ये कैसे बनेगा। तो देखो पॉइंट पी, बिंदु पी लाई ऑन स्थित है, बिंदु पी किस में स्थित है, ए बी में, ए बी रेखाखंड में बिंदु पी स्थित है।
ये ए बी के ऊपर डैश है तो इसका मतलब होता है रेखाखंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो देखो क्या करेंगे हम करेंगे ए बी खींचेंगे, ए बी, बीच में पी, तो ये हमारा पहले के लिए हो गया। नेक्स्ट है बी पार्ट के लिए, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। हमारी दो लाइन सेगमेंट है, एक है हमारी एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई, दूसरा है हमारा पी क्यू, ये कर दिया पी क्यू। अब मैंने इन्हें ऐसे तिरछा क्यों खींचा, मैं तो सीधा भी खींच सकती हूँ, पर ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एट एम, मतलब ये एक दूसरे को कहाँ पॉइंट पे काट रही है, एम पे, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। नेक्स्ट है सी, लाइन कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। हमें एक लाइन बनानी है जो ई और एफ को तो कंटेन कर रही है। एक लाइन एल है, उसमें ई पॉइंट भी है और एफ भी है, पर कौन सा पॉइंट नहीं है, डी, तो ये डी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो बस सिंपल, डी है हमारा ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। जो ओ पी और ओ क्यू है मीट मतलब मिल रहे हैं कहाँ पे, ओ पे, तो देखो ये बनेगा हमारा ऐसे, क्योंकि ये ओ हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब इनका मेन पॉइंट क्या है, ओ, क्योंकि दोनों में ओ हमारा क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। हमें यहाँ पे जो फिगर दिया है हमें इसे देख के बताना है, ठीक है। जो यहाँ पे ए से लेके के तक के हमें स्टेटमेंट कथन दिए हैं, ये सही है या गलत। जैसे पहला कथन है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन एम एन, क्यू एम ओ एन और रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है, यस ट्रू। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन, यस ये भी क्या है हमारा, ट्रू। एम एन एन आर इंड्स ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, ये भी। एम एन एन आर इंड्स, एम एन आर इंड्स, ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमारी लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड एम एन है, उसके हमारे अंतिम दो बिंदु क्या है, एम और एन, हाँ है, तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट, ओ एंड एन आर इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, फॉल्स, क्योंकि ओ एंड एन इंड पॉइंट नहीं हो सकते, क्या होंगे इंड पॉइंट, ओ एंड पी। ई है हमारा एम इज द वन इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, ये भी हमारा फॉल्स, क्योंकि एम हमारा इंड पॉइंट नहीं है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ वाला हमारा पार्ट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑन रे ओ पी, क्या एम इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है, नहीं है, ओ पी में हमारा एम नहीं है। देखो ओ यहाँ है और पी यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या है हमारा, एन, तो एम कैसे हो गया। नेक्स्ट रे ओ पी, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू, ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी, यस। रे ओ पी इज सेम ऑन एज रे ओ एम, फॉल्स। नेक्स्ट है जे, ओ इज नॉट अ इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, फॉल्स, क्योंकि ओ हमारा इनिशियल पॉइंट है। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, यस ट्रू, एन हमारा इनिशियल पॉइंट है, मतलब दोनों के स्टार्टिंग क्या है हमारा, एन है। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 4.1। अब हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में हमने अभी तक क्या सीखा, लाइन के बारे में, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व। कर्व्स क्या होते हैं, हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट टोल्ड, आपने कभी पेपर का टुकड़ा लिया है या उसके साथ मतलब कुछ करा है। द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स, जो ये पिक्चर्स हैं इन्होंने पेपर से ये डिफरेंट टाइप्स की आकृति शेप बनाए हैं, इनको क्या कहते हैं हम, कर्व्स। अब कर्व्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन है, बंद मतलब खुला है, और ये क्या है, क्लोज्ड मतलब पूरी तरह से बंद है। तो ये देखो ये भी हमारे किस टाइप के कर्व हैं इस डायग्राम में, क्लोज्ड हैं, पर ये हमारे किसके अंदर आते हैं, यहाँ पे देखो पॉलीगन्स,
देखो अब हम पॉलीगन्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर स्पेशल। जो ये दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है? स्पेशल हैं, विचित्र हैं, या इनकी अहमियत है बिकॉज दे आर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं? लाइन सेगमेंट से। देखो इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है। इसमें कितनी लाइन है? 5 लाइन। इसमें कितनी लाइन है? 3 लाइन। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। इसमें कितनी? 4। और इसमें कितनी? 1 2 3। बस एक हमारा फिफ्थ को, इसमें देखो हमारी लाइन यहाँ पे कर्व, यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर लाइन नहीं है। यहाँ पे क्या है? हमारा मुड़ा हुआ है। ये डायग्राम देखो, ये होती है लाइन, पर ये यहाँ पे ऐसे मुड़ा है, तो हम इसे नहीं गिनेंगे। सिक्स्थ को देखो, ये हमारी इसमें लाइनें हैं। तो ये जितनी भी लाइन सेगमेंट से डायग्राम मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सिर्फ लाइन से, उनमें लाइन सेगमेंट्स के मतलब लाइन सेगमेंट्स के अलावा और चीज़ें नहीं। जैसे ऐसा कर्व नहीं आना चाहिए, या फिर ऐसे 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 मतलब बेढंग के शेप्स नहीं आने चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट होने चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पॉलीगन्स, बहुभुज। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। तो हमें बताने हैं कि कौन सा ओपन कर्व है, कौन सा क्लोज। बहुत सिंपल है, ये देखो, ये हमारा ओपन है या क्लोज? बहुत सिंपल, ओपन क्योंकि ये बंद नहीं है, और ये क्लोज क्योंकि ये देखो अच्छी तरह से यहाँ पे ये बंद है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये खुला है, पर नहीं, ये जैसे ये है, ये देखो, ये देखो, ये मैंने क्या बनाया? मैंने कुछ भी ऐसा बना दिया, पर ये क्या है? हमारा क्लोज्ड है, पूरा क्या है? बंद है। सी देखो, ये क्या है? हमारा ओपन। और डी और ई क्या है? हमारे क्लोज्ड। सेकंड है इसका, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के रफ डायग्राम बनाने। तो ओपन कर्व के जैसे टी बन गया, ये यू वी, ये सब क्या हो गए? ओपन कर्व। और क्लोज कर्व सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ओ, ट्रायंगल, सर्कल। और आप क्लोज्ड में क्या बना सकते हैं? आप क्लोज्ड में चांद भी बना सकते हैं। देखो चांद, क्लोज चांद, आधा चांद, या फुल मून, या हाफ मून, आप किसी भी टाइप का इसमें मून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी पॉलीगन्स एंड शेड इट्स इंटीरियर। आपको पॉलीगन बनाना है कोई भी, और उसकी आपको जो भी लाइन सेगमेंट है उनको पॉइंट करना है, इंटीरियर करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, ये देखो, ये क्या है? पॉलीगन। अब मेरे को इसकी ए बी, जितने भी यहाँ पे इनके कोने हैं, ए बी सी डी, ये तो 4 लाइन सेगमेंट से था। अब मैं 5 लाइन सेगमेंट से भी बना सकती हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये देखो ए बी सी डी, हर एक एक लाइन के इनको और स्टार्टिंग को हमें क्या देने? नाम देने। तो देखो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस फिगर को देख के हमें बताना है कि ये क्या, ये कर्व है? अगर कर्व है तो ये क्या क्लोज, बंद कर्व है? कर्व है, यस इट इज अ कर्व। इज इट क्लोज? यस इट इज अ क्लोज्ड कर्व। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram। रफ आकृतियां बनाकर, अगर संभव है तो रफ आकृतियां बनाकर हमें समझाइए, ये क्वेश्चन ने कहा है। पहला है इसका ए पार्ट, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। हमें एक बंद क्लोज्ड कर्व, कर्व मतलब वक्र, हमें एक बंद वक्र बनाना है जो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन मतलब बहुभुज नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे? बहुभुज नहीं है तो देखो ये है, देखो ये क्या बना दिया मैंने? क्लोज्ड भी है, और ये बहुभुज भी नहीं है, लाइन सेगमेंट से भी नहीं बना है। सेकंड है एन ओपन कर्व
मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन, एक खुला कर्व बनाना है और किससे मिलकर, जो लाइन से मिलकर बनाओ। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेड हमारा क्या है, ओपन कर्व, और किससे मिलकर बना है, लाइन से। देखो ए बी सी डी। जेड के अलावा टी भी लाइन सेगमेंट से है। अब बहुत कहेंगे कि यू नहीं, क्योंकि यू तो ऐसे देखो कर्व हो रहा है, ये यू हमारे इसमें लाइन सेगमेंट कहाँ है, वी में भी नहीं है। एस में भी नहीं है। अगर मैं कहूँ 4, तो 4 देखो 4 है। 5 नहीं है। 6 नहीं है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कौन कर्व है, कौन पॉलीगन वाला है, कौन नहीं है। नेक्स्ट है अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स। हमें एक पॉलीगन बताना है जिसके क्या है, 2 साइड्स हैं। तो हम ऐसा बना सकते हैं पॉलीगन जिसकी 2 साइड्स हैं? नहीं, क्योंकि पॉलीगन तो क्या होता है, देखो ऐसे, या तो बंद बॉक्स होता है, वो तो पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक बंद बॉक्स होता है। तो ये जो सी है, हम नहीं, ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज 4.3। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें जो यहाँ पे बगल में फिगर दिए हैं, हमें इसमें बताना है कि कितने एंगल्स हैं। तो एंगल्स डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं एंगल्स होते क्या हैं। ये देखो, ये क्या है, ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल का सिर्फ इतना हिस्सा ड्रॉ करूं और ये करूं, तो ये क्या है, एक एंगल। नेम द एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर। इस डायग्राम में हमें इसके एंगल बताने, तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें हमारे एंगल कैसे निकलते हैं। कहीं पे भी एंगल क्या होता है, तीन पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखो, एक एंगल क्या हो सकता है इसका, DAB, DAB एक एंगल। दूसरा एंगल क्या हो सकता है, ABC। थर्ड क्या हो सकता है, CDA। ऐसी देखो, जब मैं कहूँगी DAB, तो A मेरा बीच में आ रहा, तो कौन सा एंगल है, एंगल A। इसका कौन सा एंगल में, बीच का एंगल किसकी वैल्यू बताई जाएगी, A की। जब आपका B बीच में आएगा तो किसकी वैल्यू बताई जाएगी, B की। जब आपका C बीच में आएगा तो किसकी वैल्यू होगी, वो C की। तो ऐसे ही इस डायग्राम के कितने एंगल होंगे, देखिए, पहला एंगल DAB, दूसरा एंगल ABC, तीसरा एंगल BCD। और एंगल्स के आगे पे छोटा सा ऐसा साइन बनाना पड़ता है, आप देख सकते हो सभी डायग्राम में है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगला एंगल CDA, 1 2 3 4। तो कितने एंगल हो गए इसमें, टोटल 4 एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, इन द डायग्राम, गिवन डायग्राम, नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर DOE। हमें बताने हैं इस डायग्राम में कि DOE कहाँ पे है, आपको पॉइंट बताने। देखो DOE, तो ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है इन द एक्सटीरियर, बाहर की साइड को, एंगल EOF। तो इस बार कौन सा आ गया, ये वाला। नेक्स्ट है ऑन EOF। तो इस तरह हम इनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट। आपको इनमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसे कि 1 पॉइंट इज कॉमन, 2 पॉइंट्स इज कॉमन, 3 पॉइंट्स इज कॉमन, ऐसी हमें इसमें डायग्राम ड्रॉ करने। आपको मेन क्या होता है हमारे एंगल्स में, एंगल होता क्या है हमारा, एंगल होता है किसी भी 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है। जैसे ये है हमारा
ABC। इसमें जब हम लिखते हैं, जो टर्म हम बीच में लिखेंगे उसकी हमें वैल्यू, उसी का जो वैल्यू होता है, जैसे हम कहते हैं एंगल 45 डिग्री है, तो 45 किसकी वैल्यू है, जो ये बीच का टर्म है इसकी। और एंगल के आगे पे हमेशा ये साइन लगता है, तभी एंगल रिप्रेजेंट करता है। एंगल 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब जो अंदर की ओर को बना होता है, और एक्सटीरियर मतलब जो बाहर होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइंगल। ट्राइंगल तो सभी को पता है, ट्राइंगल ये देखो, एंगल क्या हो गया हमारा, एक ओपन है, और ये ट्राइंगल क्या है हमारा, एक क्लोज्ड कर्व। एंगल ओपन कर्व और ट्राइंगल क्लोज्ड कर्व। इसमें हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने पॉइंट तो बता दिया, ठीक है। इन द इंटीरियर एंगल DOE, हमें इसमें ये भी बताना है कि जो इंटीरियर एंगल है हमारा, जो DOE है, इसके अंदर पे कौन सा पॉइंट है, A। ऐसी इन द एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है हमारा, C। और ऑन EOF में कौन सा पॉइंट आया हमारा, EOBF, ठीक है, EOBF। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सल्टेड। हमें रफ डायग्राम बनाना है एंगल्स का। देखो सबसे पहले 1 पॉइंट कॉमन, उसमें 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो देखो एक ही पॉइंट से हम इतने सारे एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स कॉमन, तो 2 पॉइंट्स कॉमन के लिए आप क्या करोगे, देखो ये यहाँ पे इनको आप वैल्यू दे दोगे, ABCD। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स कॉमन, कितने कॉमन होने चाहिए, पॉइंट 3। तो हम इसे भी कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स, तो सेम आप ऐसे इन सभी को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 4.4, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाइए। मार्क अ पॉइंट पिन इन इट्स इंटीरियर, और एक पॉइंट P को इसके इंटीरियर पे रख दीजिए, ये है ये हमारा P। एंड पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, और पॉइंट Q को इसके एक्सटीरियर में रख दिया। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और E और इन इट्स इंटीरियर। तो देखो हमने त्रिभुज ABC बनाया, त्रिभुज ABC के इंटीरियर मतलब अंदर हमने पॉइंट P रख दिया और उसके बाहर हमने पॉइंट Q रख दिया। अब हमें ये बताना है कि जो बिंदु A है इसके अभ्यंतर में है, इसके एक्सटीरियर में है, या फिर इसके वही बाहर के इंटीरियर में है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि A इज़ नॉट इन इट्स एक्सटीरियर एंड नॉट इन इट्स इंटीरियर। तो A इसके इंटीरियर में भी नहीं और एक्सटीरियर में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन अ फिगर, हमें इस यहाँ पे ट्राइंगल देखना है और यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करनी है, क्या करना है, पहचान करने है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। हमें क्या कह रहा है कि 7 एंगल्स के नेम लिखिए। तो क्या क्या है इसमें 7 एंगल्स, एक तो है हमारा एंगल ABD, एक है हमारा एंगल ADB, ADC, ACD, BAD, CAD और BAC। इन सब के आगे आप क्या लगाएंगे, एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। आपको 6 लाइन सेगमेंट के नेम बताने, तो क्या क्या है वो, AB, AC, AD, BD, BC और DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 ट्राइंगल्स हैव B एज कॉमन। हमें 2 ट्राइंगल्स का नाम बताना है जिसमें B कॉमन है। तो देखो एक ट्राइंगल तो हो गया हमारा ABC, इसमें हमारा B है। दूसरा ट्राइंगल है हमारा ABD, इसमें भी हमारा B दोनों में क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्वाड्रिलेटर्स। इसके एक्सरसाइज 4.5 में आते हैं।
Draw a rough sketch of quadrilateral PQRS. Draw its diagonals. Name them. Is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral? हमें एक क्वाड्रिलेटर बनाना है. क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर वो पॉलीगन होता है जिसकी कितनी साइडें होती हैं? 4 साइड और 4 एंगल. क्वाड्रिलेटर वो पॉलीगन होता है जिसके कितने साइड होते हैं? 4, और एंगल्स भी कितने होते हैं? 4. जैसे ये हो गया, क्या है ये? ABCD. कितने एंगल है? 4. एक एंगल, 2 एंगल, तीसरा, चौथा, और साइड कितनी है? 1 2 3 4. तो सेम आप इसको फर्स्ट में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLMN. हमें एक रफ स्केच बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? एक रफ आपने ऐसे ले लिया, तो ये K, ये L, ये M, ये N. अब आपको इनमें से क्या बताना है? 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. देखो ये लिया हमने KLMN. अपोजिट कौन है? ये और ये और ये. एडजेसेंट कौन हुआ? ये. तो ऐसे ही आप इसमें इन सबको ईजिली बता सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सर्कल. सर्कल क्या होता है? सभी जानते हैं. ये है एक सर्कल. इसका जो बीच का पॉइंट होता है हम इसे क्या कहते हैं? सेंटर, C. और इस सेंटर से अगर हम इधर को लाइन खींचें या कहीं को भी खींचो तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. और अगर इस रेडियस को इधर को भी बढ़ाया जाए तो ये पूरा क्या बन जाता है? डायामीटर. तो इसमें ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है. सर्कल, सर्कल के अंदर का सेंटर, इसका रेडियस और डायामीटर. इसके अलावा इसमें 2 पार्ट और होते हैं. होने के लिए बहुत होते हैं, पर आपके सिलेबस में भी जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको बता रही हूँ. देखो ये है एक सर्कल, ये इसका सेंटर C. इस सेंटर से अगर हम ऐसे 2 लाइनें खींचे, 2 रेडियस बनाए, तो ये जो स्पेस है ना, ये क्या कहलाते हैं? सेक्टर. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. और अगर हम कहीं पे एक तिरछी लाइन खींच दें जो सेंटर से नहीं होती, ये यहाँ पे खींच दो या यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये क्या कहलाती है? सेगमेंट. ठीक है, इस डायग्राम से आप इजीली देख सकते हैं सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है. नेक्स्ट है फ्रॉम द फिगर. फिगर से आइडेंटिफाई करना है आपको द सेंटर ऑफ अ सर्कल. हमें सर्कल का सेंटर बताना है. देखो इस डायग्राम में देखो, सर्कल का सेंटर क्या है? O. इसका हमें 3 रेडी, आपको इसका रेडियस बताना है कि इसमें हमारे 3 रेडियस हैं. इसने 3 रेडी इसलिए लिखा है. इस डायग्राम में आपके 3 रेडियस है. कौन कौन से? देखो OA, OB और OC. नेक्स्ट हमें और डायमीटर. तो डायमीटर क्या है हमारा? AC. नेक्स्ट अ कॉर्ड. फिर है उसके बाद 2 पॉइंट्स इन द 1 मिनट. हमें क्या बतानी है? 1 कॉर्ड. एक हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं जीवा. तो जीवा क्या आ गई हमारी? सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड. तो जीवा क्या हो गई? कॉर्ड क्या है इसका? E और D, ED. अब 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. तो क्या है वो 2 पॉइंट्स? एक तो हमारा इंटीरियर, अंदर बताने हैं 2 पॉइंट्स, O और P. अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर. और इस सर्कल के एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है दिख रहा है? Q. और सेक्टर अभी आपको बताया था क्या है इसका सेक्टर? OAB. ये देखो ये है सेक्टर. और सेगमेंट क्या है इसका? ED. वृत्तखंड क्या है हमारा? ED. सेक्टर और हमारा कॉर्ड क्या होते हैं? सेम होते हैं. नेक्स्ट है आपका सेकंड का A. इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड. क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है? ट्रू. इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
ऑल्सो अ डायमीटर, पर इसका उल्टा भी होता है, नहीं, फॉल्स। थर्ड है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, आपको एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल में ये सब चीज़ें दिखानी है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट हमारा से ट्रू एंड फॉल्स, टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नियरली इंटरसेक्ट, वृत्त के दो हमारे जो डायमीटर होंगे, देखो ये सेंटर है, एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा डायमीटर ये हो गया, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, यस कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे देखो। 3 द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, यस, जो सर्कल का सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका इंटीरियर कहलाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में। इसके अंदर हमने पढ़ा कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, एंगल, ट्रायंगल, पॉलीगन्स और क्वाड्रिलेटर्स एंड सर्कल ऑल्सो, ठीक है।